कोई बहाना नहीं। वॉकआउट करने का कारण ये नहीं है कि वॉकआउट करने का मेन कारण है कि 2 साल में जो सरकार का पैसा लैप्स हुआ है 20-21 में 2303 करोड़ और 21-22 में 2400 करोड़ रुपया 2400 करोड़ रुपया लैप्स हो गया सरकार का। और उस सिलसिले में उन्होंने देखा कि आज हमारे के पास बोलने को कुछ नहीं होगा, तो उन्होंने वॉकआउट किया। दूसरा, जो एसजे विजन को जो उन्होंने प्रोजेक्ट बेचे, हिमाचल के हितों को बेच दिया, कहा कि भारत सरकार का उपक्रम है। वो भारत सरकार का उपक्रम जब हिमाचल प्रदेश सरकार ने वाटर सेस लगाया तो हाई कोर्ट में गया। हमारी सरकार ने फैसला किया कि जिन उपकरणों को आपने तीनों को धोला सिख, लूरी और हमारा ये सुन्नी वन, जो कि कुलदीप सिंह राठौर जी ने सवाल किया था कि क्या उसमें लाडा मिलता है, लाडा नहीं मिलता। जीएसटी जो 9% कट के आता, जो कंस्ट्रक्शन में खर्च होना था, जो सीमेंट में आना था, तकरीबन 100 करोड़ का जीएसटी हमारे पास आना था, वो जीएसटी हमें नहीं मिलेगा। फिर फ्री रॉयल्टी जो 12% फ्री मिलती है, वो भी नहीं मिलेगी। तो हमने उन प्रोजेक्टों को हमने नोटिस देके कहा कि आप हिमाचल के हितों के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते, आपको रॉयल्टी देनी पड़ेगी। उस संदर्भ में जो उन्होंने एमओयू किया, एग्रीमेंट किया, तो उनको लगा कि आज हमारे सवाल जो हमने पूछ तो लिए हैं, लेकिन उनके पास उत्तर नहीं होगा, तो इसलिए उन्होंने वॉकआउट करना था। अच्छा है, हर दिन आते हैं वो, आकर यहाँ अपना अप्रैल पहन के विरोध करते हैं। वो एक विरोध का लोकतांत्रिक तरीका, हम उसका कभी विरोध नहीं करते। मुझे दुख इस बात का है कि हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी का नाम लिखा गया। हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर जो थे उस समय का नाम लिखा गया, और एचपी यूनिवर्सिटी जिससे हम सब लोग पढ़कर निकले हैं, उसका एक रेपुटेशन, और वो फेक डिग्री के नाम से उनको जलाया गया। वो जलाए, विरोध करे। अगर उनको डिग्री बनानी थी तो किसी और यूनिवर्सिटी के नाम की बनाते, अच्छा होता, और वाइस चांसलर का नाम न लिखते। अब बेचारे जयराम ठाकुर जी ने ग्रेजुएशन किया है, ठीक बात है, उसमें उस डिग्री में ना कोई मंथ है, कोई डेट नहीं, कहते सिंबॉलिक विरोध है। अच्छी बात है, विरोध सिंबॉलिक करने तो डिग्री किसी और यूनिवर्सिटी की बना देते, लिख देते कि ये राम यूनिवर्सिटी है। सिंबॉलिक जलाना ना, पर हम एचपी यूनिवर्सिटी की डिग्री को जलाना गलत बात है। और उसी तरह ये ठगते आए और ये फेक करते आए। इनका जो ध्यान है, इसी तरह भर्तियों में घोटाले किए इन्होंने। जिस तरह मंशा जारी करता है ना, ये मंशा ही तो जारी करता है। तो आज हमने इनका वो प्रस्ताव भी स्वीकार कर लिया जिसमें इन्होंने बोला कि रोज़गार के अवसर देने के लिए, लेकिन ये प्रस्ताव को स्वीकार करने के बाद भी वॉकआउट कर दिया। उसका मूल कारण पीछे ये है। अब हमने इनको कहा कि कल भी आप हमें आना है, अपना विरोध करिए। तो जैसे हमारे साथी बोल रहे हैं कि कल ये जो हमारे विपक्ष के विधायक है, क्या चूड़ी और सैनी साड़ी पहन कर आएंगे? तो मैंने जब उनसे पूछा कि आप गोबर लेकर आ रहे हैं, आप कुछ लेकर आ रहे हैं, तो जैसे कि साथी अंदर बोल रहे थे, तो आपने बोला कि यार भाई, अब आपने अगर ऐसा भी करना तो उसके लिए भी आप खुले हैं कि आप साड़ी पहन कर आना चाहते हैं, आप चूड़ियाँ पहन कर आना चाहते हैं, वो विरोध करिए। आप जैसे रोज़ कर रहे हैं, जैसे गोबर लेकर रोज़ कर रहे हैं, रोज़ करिए, लेकिन अपने जो प्रस्ताव लाए जाते हैं उस पर तो चर्चा करिए। आप लोकसभा चुनावों को मद्देनजर रखकर ये राजनीतिक रोटियां सेकना चाह रहे हैं, जनता इसको जानती है। जनता आरटीआई के द्वारा भी इंफॉर्मेशन ले लेती है जो भी गलत करता है। तो भारतीय जनता पार्टी के दांत खाने की कुछ और दिखाने की कुछ और है। महिलाओं का अपमान किया है। हमने कहाँ अपमान किया? इनका जो विरोध करने का तरीका है कि कभी गमछा पहन के, तो मैंने किसान भाई जो पशुपालन दूध उगाते, क्या उनका मजाक हुआ है जो गमछा और पहन कर आए हैं? क्या जो गोबर इन्होंने सर पर उठा उसका मजाक हुआ है? तो मजाक नहीं है। ये जो चीज़ कहना चाहते हैं, ये अपने ही बुने जाल में फंसते जा रहे हैं। सर, आउटसोर्स कर्मचारियों को लेकर के उस वक्त प्रदर्शन कर रहे थे, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, अपने समय तो कोई नीति बनाई नहीं, बेचारों को सड़कों पर रखा। हमारे समय कोई आउटसोर्स कर्मचारी जो है वो निकाले नहीं गए। जो भी नीतियों के तहत रखे हैं उनको किसी को नहीं निकाला सर, गया। पुलिस डाइट मनी का भी मसला उठा है। नहीं, पुलिस डाइट मनी का मसला बिल्कुल सही है। पुलिस डाइट मनी पर हमारी सरकार आने वाले समय में विचार करेगी। सर,
आज जो है सर पूर्व सरकार में नौकरियां कितनी मिली थी, आपने आंकड़ा बताया? देखिए, पूर्व सरकार में 5 साल में 20,000 नौकरियां नहीं मिली। हमारी सरकार ने 1 साल के भीतर आर्थिक तंगी के बाद भी 20,000 नौकरियां निकाली। 6,500 टीजीटी, शास्त्री, जेवीटी, लेक्चरर, इन सब के पद निकाले। दूसरा, 2061 वन मित्र के पद निकाले। 1261 हमारे पुलिस में भर्ती हो रहे हैं। 974 पटवारी के पद निकाल दिए हैं। 9,000 के करीब आईपीएस में भर्तियां होने वाली है। इनके समय 2020 में JOIT का 817 का एक पेपर हुआ था, 4 साल कोर्ट में लटका रहा। फिर उनके समय भर्तियों में घोटाले होते रहे और हमें सबऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड बंद करना पड़ा। एक भी रिजल्ट इनके समय नहीं निकला। जिस तरह हाल 21-22 में पैसा लैप्स होने का, वही भर्तियों का हाल था। आज बहुत बेरोजगारों के शुभचिंतक बने हुए हैं। शुभचिंतक तब बनिए, हमारी सरकार को 5 साल काम करने दीजिए। हम लोगों को 1 साल में 20,000 के रोजगार पैदा कर रहे हैं सरकारी क्षेत्र में, और जो प्राइवेट क्षेत्र में और रोजगार पैदा हुए हैं कुछ 80-90 हज़ार के करीब, वो अलग है, जो और लोगों को रोजगार के अवसर मिले हैं। तो हम काम करने में विश्वास रखते हैं। हमारा जो जवाबदेही है विपक्षी पार्टी के प्रति भी है, लेकिन जनता के प्रति भी हम उत्तर लाएंगे। धन्यवाद।